माता जी नमस्कार। सच है। माता जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम राधा, माता जी कहाँ से आए हैं आप? उदयपुर राजस्थान से। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परंपरागत सभी भक्ति करते थे और शंकर भगवान को ज़्यादा मानते थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे। तो माता जी आप जो परंपरागत भक्तियाँ करते थे या शंकर जी को आप ज़्यादा पूजते थे, उन सब भक्तियों को उस पूजा का आपको क्या लाभ मिलता था? कोई लाभ नहीं था, बस देखम देखी भक्ति करते थे। सभी हमारे माता पिता और पड़ोसी सब वगैरह करते थे, उनकी देखा देखी करते थे, उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे पड़ोस में एक छोगालाल जी है, वो किसी भगवान का प्रसाद नहीं खाते थे, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। फिर हमने उनसे पूछा कि आप कोई देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते हो, प्रसाद क्यों नहीं खाते हो? तो फिर उन्होंने कहा कि समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा समय तो निकलता जाएगा, ये मनुष्य जन्म फिर बार बार मिलने का नहीं, आप मेरे को आज ही बताओ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में बताता हूँ। फिर मेरे को उन्होंने भक्ति सुधाकर संदेश पुस्तक दी और कहा कि इस पर सृष्टि रचना आप पढ़ना यूँ। फिर मैंने सृष्टि रचना पढ़ी। फिर मेरे को लगा कि आज दिन तक पहले किसी संत ने ये ज्ञान नहीं बताया और ये ज्ञान तो सबसे हटके है। यही पूर्ण परमात्मा है, यही हमारे भगवान है, ये आत्मा के परमात्मा है। उसी दिन से परमात्मा की मेरे को लगन लगी। जब मालिक झूठे आरोप में करौंथा कांड में फंसाए गए थे, फिर हम वहाँ पे पेशी पे भी गए थे परमात्मा के दर्शन के लिए, मालिक के दर्शन नहीं हुए। फिर परमात्मा की बहुत तड़प हुई। जब परमात्मा 2 मई को हम यहाँ पे बरवाला में आए और उपदेश लिया। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पहले तो मैं बहुत बीमार रहती थी, वो ठीक हो गई। उसके बाद में मेरा भाई बहुत बीमार था, तो मेरे भाई को मैंने बोला तो वो हंसते थे, बोले कि इतने क्या पागल है क्या, सभी भगवानों की पूजा करते हैं और तू ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताती है, शंकर से भी ऊपर बताती है। तू भी शंकर भगवान को पूछती थी, हम भी शंकर भगवान को पूछते हैं। फिर मैंने उनको पुस्तक दी, मैंने कहा आप ये पढ़ो, ये फिर बाद में आप देखना, निर्णय निकालना, आपको अच्छा लगे तो ये भक्ति करना। फिर भाई ने भी पुस्तक पढ़ी तो भी उसके समझ में नहीं आया, मना कर दिया कि नहीं, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, अहमदाबाद डॉक्टरों को दिखा दिया है, उदयपुर में 4-5 डॉक्टरों को दिखा दिया, मेरे को कहीं कहीं लाभ नहीं हो रहा है, मैं नहीं चलूँ। मैं यहाँ पे ये टाने टोट के करवाने वाले से करवा रहा था। फिर मैंने भाई से बोला कि भाई आप एक बार चलो। मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि पूर्ण परमात्मा है, वहाँ पे भगवान है, सभी लाभ है, मेरे को भी स्वस्थ कर दिया, भाई आप भी ठीक हो जाओगे, आप चलो यूँ। फिर भाई ने 2 बजे तक तो मना कर दिया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, हे मालिक, भाई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, परमात्मा आप ही रजा करो, भाई को यहाँ पे बुलाओ, आप ही मेहरबानी करो। भाई पे परमात्मा ने मेहर की, भाई भी आया और छोगालाल जी हमारे पड़ोसी जो उनको लेके आई। मेरे ससुराल से कोई भी नहीं है, मैं घर से अकेली हूँ मेरे ससुराल में से। फिर उनसे प्रार्थना की, वो मेरे साथ चले, भाई को हम पुराने आश्रम में लेके आए। भाई ने 2 महीने तक खाना नहीं खाया था। नाम उपदेश लेते ही भाई ने 4 रोटियां खाई, शाम को दूध पिया, फिर शाम को और खाना खाया। हम सुबह जींद की गाड़ी से जा रहे थे तो यहाँ से रोटियां लेके गए, हम दिल्ली में जाके सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद में 6 रोटी बची थी हमारे पास में, हम 3 जने थे खाने वाले। भाई ने शाम को और 3 रोटी खाई, 3 रोटी बची। मैंने कहा मेरे पड़ोसी जी छोगालाल जी भगत जी, उनको मैंने कहा आप खाना खा लो यूँ। मैंने कहा मैं बिस्किट वगैरह खा के, मेरे भी बीपी की गोली लेनी पड़ती, मैंने बिस्किट वगैरह खा के बीपी की गोली ले लूँगी यूँ। मालिक ने ऐसी रजा करी परमात्मा ने, मेरे बैग के अंदर 15 रोटी ऑटोमेटिक गरम गरम रोटी आ गई। मैंने सबको बताया, मैं को देखो मालिक ने ऐसी दया करी है, 15 रोटी मेरे बैग के अंदर ऑटोमेटिक आ गई है। मालिक बहुत दयालु है, अपने बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते हो, परमात्मा पूर्ण परमात्मा है ये। फिर मेरे परमात्मा ने सत्संग में कहा कि 3 महीने से पहले नहीं आओगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। मैं सिलाई करती हूँ, मैंने कहा कैसे काम चलेगा, मैं इतनी दूर जाऊँगी, इतना किराया कहाँ से लाऊँगी, मैं कैसे क्या करूँगी। परमात्मा ने फिर सत्संग में कहा कि जो आपका किराया है उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मालिक पे पूरा भरोसा था, मैंने कहा मालिक कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। घर पे आई, पति मेरे अलग रहते हैं, वो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, घर से अलग रहते हैं, खेतों पे मकान बना के। मैं सिलाई करके अपना गुजर बसर करती हूँ। फिर लड़के ने बोला कि पापा को 20,000 रुपये मिले ही। मैंने जाके कहा कि आप मेरे को कभी कोई पैसा नहीं देते हो।
उस दिन मालिक की दया से मेरे को 1000 रुपये दे दिए। फिर मैं भाई को यहाँ लेके आई थी। भाई परमात्मा ही लाए थे, मैं तो क्या लाई थी, मालिक की रजा थी। फिर भाई ने उस दिन से कहा कि अब किराए की तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मालिक मेरे को दे रहे हैं, मैं किराया तेरा मैं ही दूंगा जब तक बंद बनेगा। भाई पे मालिक ने ऐसी मेहर की कि जो ईंटे के टुकड़े होते हैं वो भाई ने कहा फेंकवाने उनको, यूँ उन टुकड़ों को 15,000 रुपये दे के खरीद के लेके गए। और भाई के आज सब ठाट है, मालिक की कृपा से सब बढ़िया हो गया है। परमात्मा ने रजा की है, पूर्ण परमात्मा आए हुए, कबीर साहब आए हुए हैं। मालिक बहुत दयालु है, बहुत दया की है मेरे परिवार पे, मेरे भाई पे। मेरे भाई और परिवार वाले, मेरे पीर परिवार वाले सब आ गए हैं, भाई भतीजे सब आ गए। मालिक मेरे बच्चे नहीं लग पा रहे हैं, मालिक के बच्चे हैं वो नहीं लग पा रहे हैं, वो मेरी बात सुनते भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं सुनते। परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ बार बार कि उनको भी शरण में ले ले मालिक। इनके बच्चे हैं परमात्मा के, मेरे पे बहुत दया करिए मालिक। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मानव जन्म है, ये सांस है, जब तक आके परमात्मा से नाम उपदेश ले ले, कल को ये सांस निकल जाएंगे, फिर हाथ कुछ नहीं रहेगा। आज भगवान आए हुए हैं, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ऐसे मनुष्य जन्म को व्यर्थ न जाने दे। और परमात्मा से आके बरवाला में भगवान आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा यही है, इनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाए, अपने परिवार का भी कल्याण करवाए। मैं यही समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ। सच है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।